अभी अभी मुझे छोड़कर नौजवान गए हैं। उनसे बात चल रही थी। मुझे ख्याल आया आपसे भी अभी ही कर लूं, फिर ख्याल से निकली ना जाए। उनसे बात चल रही थी कि गर्मियों में पीछे बरसात में मैं इधर पहाड़ पर आता था, तो इधर पशु चराने वाले, गाय चराने वाले रहते थे। तो मुझे रोज आता देखकर कई लोग पूछ लेते थे कि आप क्या काम करते हैं। वेले रहते हैं क्योंकि इधर आए हुए हैं काफ़ी दिन से। तो मैं उनकी तरफ देखता। अब साधारण लोग हैं, अध्यात्म की बात तो समझेंगे नहीं, तो उनको संसारिक भाषा से ही समझाना पड़ता कि परिवार के मेंबर हैं, वो ख्याल रखते हैं। वो कहते आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, आपका कितना ख्याल रखते हैं। हमको कुछ लोग कहते भी थे कि हर महीने राशन वगैरह दे के जाते, बहुत अच्छे। हमारे बच्चे तो कहना ही नहीं मानते हैं। अब बुढ़ापे में इस उम्र में भी इधर गाय चराने आना पड़ता है ऊपर बरसात में। बच्चे कहना मानते ही नहीं। तो मैं इन नौजवानों से कह रहा था कि उनको ये नहीं पता है कि बच्चे उनका कहना मानते हैं जो सब कुछ बच्चों पर छोड़ के आ जाता है। जो सब कुछ बच्चों को संभाल देता है, कुछ पूछता ही नहीं, उसका कहना मानेंगे ही ना। देखो, माँ बाप को बच्चों पर भरोसा नहीं है, अपने बच्चों पर छोड़ते ही नहीं है कुछ भी। बुढ़ापे तक पकड़ के रखते हैं कई लोग, पूरा हिसाब किताब लेते, देखते। प्रॉपर्टी को इतना पकड़ा हुआ, कई कारोबार को पकड़ के रखते। साधु महात्मा भी अंत समय तक मैंने देखा है बहुत हिसाब किताब रखते हैं, पकड़ के रखते हैं सब, किस उलझन में पड़े हो। तो जो छोड़ता ही नहीं है, जिसको बच्चों पर भरोसा नहीं है, बच्चों का उन पर भी भरोसा नहीं है ना फिर। तो जिसका बच्चों पर भरोसा होता है सब कुछ छोड़ देता है। तो छोड़ के चला आता है इधर पहाड़ की तरफ। उस पर तो बच्चों को दया आएगी ना कि सब पर, सब कुछ हमारे पर छोड़ के। उसकी तो देखभाल ज़्यादा करेंगे। फिर जो कहना नहीं मनवाना चाहता है, उस पर श्रद्धा और आएगी। जो कहता नहीं है मेरी मानो, अक्सर माता पिता यही कहते हैं, मेरी मानो।
जो बच्चा नहीं मानता है बड़े नाराज होते, घर से बाहर निकाल देते, निकलो, तुम मेरी नहीं मानते हो, मैं तुम्हारा बाप। क्यों मनवाना चाहते हो तुम बच्चों को? तुम परमात्मा हो। देखो, परमात्मा नहीं मनवाना चाहता ज़बरदस्ती किसी को कि मेरा कहा मानो, कि मेरे को याद ना किया तो मैं भूखा मार दूंगा। देखो, दरअसल परमात्मा की कोई भी नहीं मान रहा है, परमात्मा के प्यारियों की कोई नहीं मान रहा है, परमात्मा की तो कहाँ मानेंगे। फिर भी परमात्मा नाराज़ नहीं होता, ना उसके प्यारे नाराज़ होते, तो मनवाना भी नहीं चाहते, ना ही परमात्मा मनवाना चाहता। अगर मनवाना ही चाहता हो तो मनवा भी सकता है, वो परमात्मा है, लेकिन नहीं, वो हिंसा नहीं करता है। हिंसा है अपनी बात मनवाना ज़बरदस्त। माता पिता बच्चों को मनवाते हैं, छोटे बच्चे मानते हैं, उन पर हिंसा करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, वो बेचारे मानते मनवाते हैं अपने स्वार्थ के लिए। देखो, जो तुम चाहते हो वो बच्चे करें, ऐसा क्यों ज़रूरी? अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को मनवाते हो ना। तो ज़्यादातर बच्चे गोबर गणेश होते हैं, मानते भी हैं, तो जो मानते हैं माता पिता के, माता पिता भी खुश होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं, जैसे ध्रुव प्रहलाद ने नहीं मानी अपने माता पिता की। देखो, ज़बरदस्ती भी की तभी भी नहीं मानी। बाबे नानक ने मानी तो उनसे माता पिता कैसे खुश होंगे? तो जो बच्चे मानते हैं उन पर खुश होते हैं माता पिता, रिश्तेदार भी खुश होते हैं, बड़े बच्चे अच्छे। तो मनवा क्या रहे हो? आप जंजाल में खुद पड़े हुए हो, उसको जंजाल में डाल रहे हो, पाप कर रहे हो, पाप की सज़ा मिलेगी तुम्हें। तुम कहते ना हम पाप नहीं कर रहे हैं, कहीं पाप हो रहा है। बच्चों को नरकों में डाल रहे हो, संसार में धकेल रहे हो। देखो, धार्मिक लोग भी बड़ी आकांक्षा होती, धर्म की तरफ भी लगाएंगे, लेकिन वो भी इसीलिए भी संसार में ज़्यादा कामयाब हो। संसार में कामयाब करना है इन्होंने। तो वैसे सतपुरखों के माता पिता को धन धन कहेंगे, भक्तों के माता पिता, लेकिन खुद धन धन नहीं होना चाहते, खुद धन में फंसे हुए, संसारिक धन में बच्चों को डाल रहे हैं। तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए ना, जो तुम चाहते हो वो बच्चे करें, तो वो बच्चे तुम्हारा सत्कार भी क्या करेंगे? अगर करेंगे भी, वो बच्चे भी तुम्हारे जैसे ही होंगे। वो फिर अपने बच्चों को कहेंगे हमारा सत्कार करो, सत्कार ही करवाते रहते हैं, हमारा कहना मानो। लेकिन जो मनवाता ही नहीं है, फिर दूसरी बात जो ये है, जो ऐसा कहता है, ऐसे जीवन की कला सिखाता है, जो जीवन संसार में नहीं होता है, संसार से पार आनंदमय जीवन की कला सिखाता है, उसका सत्कार तो और बच्चे करेंगे ना। और संसारिक माता पिता तो संसार में सिखाते हैं ना कला, संसार में जीने की, संसार में सफल होने की कला। कलाकार बहुत बन रहे हैं, संसार में सफल हो रहे हैं ना, तो उनको शांति थोड़ी, ज़्यादा शांत होते हैं। उनकी कंपटीशन की दौड़ बहुत होती है, बाहर से ही लगते हैं लोग उनके चारों तरफ होते हैं तो लगता है बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से अशांत है, क्योंकि दौड़, एक तो धन की तरफ दौड़ है, दूसरी है जो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा दुखदाई भी है,
लोग जुड़े रहें, लोग देखें, लोग फॉलो करें। तभी तो कहा है माया तजी तो क्या पे, मान तजिया नहीं जाए, मान मने मुनवर गले, मान सभी को खाए। ये इज्जत मान की दौड़, जैसे राजनीतिक सोचता है ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जुड़े रहें, तो बहुत कोशिश करनी पड़ती है। कई दोस्त बनाते हैं, उनको भी कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन सदा लोग जुड़े नहीं रहते, रिश्तेदार जुड़े नहीं रहते। पीछे एक लड़की कह रही थी कि रिश्तेदारों को जोड़ के रखना मेंढकों को तोलने के बराबर है। एक मेंढक तराजू में रखो, दूसरा छलांग मार के बाहर हो जाता है, दूसरे को रखो, तीसरा बाहर हो जाता है। ऐसे रिश्तेदार है, एक को अपनी तरफ को थोड़ा मोड़ो, दूसरा मुंह मोड़ देता है, दूसरे को मोड़ो, तीसरा। कई लोग रिश्तेदारों को खुश करते रहते हैं, अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं दूसरों को खुश करने के लिए। कई लोग कहते भी हैं दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है, दूसरों को खुश करना नहीं। अगर तुम खुश हो, अंदर से आनंदित हो, तुम्हारे पास जो भी आएगा वो खुशी ही होगा, वो भी वैसा ही होगा जैसे तुम हो। इसीलिए कलाकार के पास जाकर कलाकार बनने की ख्वाहिश पैदा हो कि मैं भी ऐसे हो जाऊं। राजनीति के पास राजनीति, जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये बाहर से कोई भी शांत नहीं है। इसीलिए सतपुरुष कहते हैं कुछ बनो मत। वो कुछ संसार में बनाने के लिए नहीं कहते, बनने के लिए नहीं कहते। संसार में कुछ नहीं बनना है, कुछ दिखाना नहीं है बन के। जैसा भी परमात्मा ने बनाया है ना, वैसे ही हो जाना है। तो वैसे ही होने के लिए वो बाहर से जो जीवन संसारिक लोगों ने बनाया है, चिपकाया है बाहर से, उसको तोड़ते हैं, उसको कहते हैं तोड़ दो। संसारिक जीवन छोड़ दो, संसारिक विचारधारा छोड़ दो, सामाजिक विचारधारा छोड़ दो, धार्मिक विचारधारा भी छोड़ दो, तुम वैसे ही निर्दोष हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, खालस हो जाओगे। देखो खालस शब्द कैसा प्यारा है, जो बिल्कुल शुद्ध हो गया। फिर जो खालस हो गया वो कोई स्थान नहीं मांगता है कि मुझे खालस स्थान चाहिए। कबीर जी ने मांगा, कबीर जी खालसे थे। गुरु गोविंद सिंह ने मांगा कि मुझे स्थान चाहिए। नहीं, वो स्थान से निर्लेप हो जाते, तभी खालस होते हैं ना। जो स्थान के साथ जुड़ा हुआ, जिसको स्थान चाहिए अभी, वो खालस कैसे है? उसके अंदर वासना है अभी, मुझे कोई स्थान चाहिए अपना, मेरी कौम को चाहिए स्थान कोई। तो बाहर संसार में स्थान मांग रहा है। ये तो झूठ है, जहाँ स्थान भी झूठ ही है सारे। जो मिलेगा वो भी मिट जाएगा। तो वो स्थान नहीं मांगता है, उसका अब आकाश ही स्थान है। तो जो सारे स्थानों से निर्लेप है ना, वो यही कहेगा ना, फिर सभी स्थानों से निर्लेप हो जाना है। तो संसारिक स्थानों से निर्लेप होना ही है, धार्मिक स्थानों से भी हो जाना है। तो जो निर्लेप होने की कला सिखाता है, फिर ये कला धीरे धीरे आती है। ये जीवन जीने की कला, वास्तविक जीवन जीने की धीरे धीरे आती है। थोड़ी थोड़ी आ रही है किसी को, उतने ही निश्चिंत संतुष्ट हो रहा है। देखो ये कला पहले पास में रह के सीखी जा सकती थी, यही फ़र्क हुआ ना पहले का तो अब का। मैं अक्सर कहता हूँ, अब ये कला दूर से भी सिखाई जा सकती है, पर कला सीखने को कोई तैयार हो।
कला सीखनी नहीं है दरअसल, जो सीख लिया है बाहर बहुत कुछ उसको छोड़ना है। तभी तो कहा है न, कड़िए शब्द सच्ची टकसाल। घड़ना है सिक्के को शब्दों से, मूर्ति को घड़ना है, बाहर से तोड़ना है। तो जब कोई तोड़ता है मूर्ति को तो मूर्ति को भी दर्द तो होता ही होगा। तो जो घड़े जा रहे हैं उनको दर्द तो हो रहा है ना। वो सोचते हैं कि दूर जाने से दर्द हो रहा है, वास्तविक में घड़े जाने से दर्द हो रहा है। तो उसको कबूल करो, खुशी मनाओ कि हमें दर्द हो रहा है, हमारी मूर्ति घड़ी जा रही है। जिसको दर्द नहीं हो रहा है उसकी समझ लो मूर्ति अभी घड़ी नहीं जा रही है। पीड़ा ही कोई नहीं, वैराग ही कोई नहीं, तड़प ही नहीं। जिसको वैराग पैदा हो रहा है, पीड़ा तड़पण हो रही है, समझ लो मूर्ति घड़ी जा रही है। परमात्मा को धन्यवाद दो कि हमको योग समझा आपने। जैसे पत्थर कोई योग होता है ना मूर्ति बनने के लिए, तो उसमें भगवान की मूर्ति निकल आती है। तो कोई कोई पत्थर होता है, ऐसे है कोई कोई में हम भी हैं, जिसको किसी ने तोड़ना शुरू किया है तो तोड़ के वो भगवान की मूर्ति बना देगा। तो जिसको दिख रहा है फिर वो मूर्ति बना रहा है, चाहे वो दुखी भी हो परेशान भी हो, फिर भी वो खुश होगा, धन्यवाद देगा, वो ही करेगा ना पिता का सत्कार। देखो जिस संसारिक माता पिता से बहुत ऊपरला संबंध हो गया,